सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मिलावै माए। असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मिलावै माए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दियां हाजरियां भरदियां गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्र चित होए जुड़ मिल बैठे हो। पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होए हो। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करन। पावन शब्द दे विचार बोलण दा ताण ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ जो सच्चे पातशाह साहब जी ने कृपा की है। संपूर्ण दिवस अपने प्यार ते भाने विच बतीत कराया। संध्या के समय सजे हुए दरबार दियां हाजरियां भरन दा सुभाग समा बख्शिश कीता है। हर रोज़ की तरह अज भी अमृत वेले पातशाह जी ने कृपा की सानू श्री मुखवाक तेरा सदके निवाजे है। एक बेनती अक्सर संगत के चरणों च करते हैं, श्री मुखवाक साडे जीवन का आधार है। कम से कम अज का दिन, बहुता नहीं तो अज का दिन प्राप्त हुए श्री मुखवाक की छां हेठ गुजरना चाहिए। हालांकि चाहिए तो हौली हौली ये है कि संपूर्ण दिन की जो कार्रवाई है दरबार की, जो संपूर्ण कथा कीर्तन जो कुछ भी दरबार में होना है, उसका सबजैक्ट श्री मुखवाक होवे। उसकी विचार के आले दुआले से परिक्रमा करते रहिए ताकि जो महाराज सन अमृत वेले कह रहे हैं चंगी तरह साडे जेहन च वस सके। क्योंकि जितना चिर कोई शब्द कोई विचार साडे जेहन च नहीं वसदा उन्ना चिर उसनूं कमाउणा बड़ा औखा होंदा है। ते अज भी पातशाह ने कहा ना, गल किते होर गहरी हो जाए। अज असीं संग्रांद की गल करदे हां। आ विचार किथे आपां इंप्लीमेंट करन दा यतन करना है। साडे जेहन च गल टिक जाए। असीं इत्थे प्रेम की गल कर रहे हैं, सानूं जुगत दी जा रही है, परमात्मा नाल मिलन की गल है। ते जुग चारे धन जे भवै बिन सतगुर सुहाग न होई राम। भावें जिस तरह की जीवन जुगत असीं अपनी मर्जी नाल बनाई हुई है, आ 2 4 10 दिन साल नहीं, चारे जुग भटकदे रहिए, कुछ नहीं बनना। मन की मत त्यागनी पैनी है, गुरु की मत लैनी पैनी है। ते असीं ते मन की मत नूं पता नहीं की, ते आप गुरु की मत नूं की अपनी अपनी मत
जुग चारे धन जे भवै बिन सतगुर सुहाग न होई राम। ये शब्द आउंदियां जांदियां आपने दर्शन कीते होणगे। यतन करिया करिए, ये पढ़ लईए, विचार लईए, गल समझ आ जाए तो मुबारक, ना आवे तो किसी वड्डे तो पुछ लिया करिए। और वो साडे चों निकल चुका है, संवाद टुट चुका है। खैर, साडी कौम दी अधोगति के मूल कारण कुछ हो जाए ने। अज चूंकि असीं संग्रांद की गल करते हैं, हुणे बचन आप जी ने श्रवण किया, सवेर का भी कई बार किया होगा। अस्सुन अस्सू के महीने की गल बहुत घट जियां नूं पता है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच 2 12 ने, जिन्हां चों एक 12 पहली पातशाही धन गुरु नानक देव महाराज जी ने उचारण किया है। वो तुखारी राग दे विच है। कदे ना मकबूल होया सी 12 साडे बजुर्गां दे विच कि मुहावरे उहदे साडे जुबान ते अज तक ने। अज सहज पके सो मीठा मुहावरा बन गया। बेनती करते हैं, ये मुहावरा, ये पावन शब्द अस्सू दी महीने की पौड़ी दे विच है। हसन आओ पिरा सातन झूर मोई, ता मिलिए परमेले दूजे भाई खोई, झूठ विगुती ता पिर मुती, को कह कहा से फूले, आगे घाम पिछे रुत जाडा, देख चलत मन डोले, दह दी शाख हरी हरी आवल, सहज पके सो मीठा, नानक असुन मिलो प्यारे, सतगुर भय बसीठा। ये पावन बचन जगत गुरु गुरु नानक पातशाह साहब जी ने सानू बख्शिया। एक रहस्य है जीवन का। असुन तकरीबन जी असी अद्धा साल गुजार चुके हैं। असुन के महीने के दरम्यान किते वनस्पति नूं, कुदरत नूं देखिए ते दरियावां दे किनारे दे काई नूं बूर पै जाता है। जिथे जिक्र है पातशाह ने, कुक है काह से फूले, हुण ते काई नूं कानियां में बूर पै गया है। आका कहाम गर्मी लंघी बहुत अगे निकल गई है। साख जेठ हाड़ बहुत अगे निकल गया। पीछे रुत जाडा ते दावा दावा करदा जाड़ा, सर्दी दी रुत मेरे मगर पई हुई है। मन डरदा पिया है, देख चलत मन डोले, और हौसला भी है। देह दी शाख हरी हरी आवल, देख जरा वनस्पति होर हरी है, शाखावां ते हरियावल है, सहज पक्का है। जो टिके रहिंदे ने उन्होंने मिठास मिलती है। सहज पक्का सो मीठा, जो टिक जाते ने उन्होंने जीवन च मिठास होती है, वो आनंद ले लेंदे ने। ये सानू प्राप्तियां हुई ने। तुखारी चो पढ़िया करिए, कदे कदे सुन लिया करिए गुरु की बाणी नूं कदे कदे। प्रचलित हुई है पंचम पातशाह साहब जी की पावन बाणी 12 माह। दरअसल जे असीं किते समझ सकीए, जितनी बाणी महले पहले दी है उसकी व्याख्या टीका महले तीजे विच है। महले तीजे की टीका उसे दा पै महले पहले की बाणी दा होर विस्तार महले चौथे च है, होर विस्तार महले पंजवें च है। एक ही चीज का विस्तार होता चला जाता है। सारा विस्तार एक ओंकार का ही है, एक ओंकार का प्रसार है। खैर, पावन बाणी की अज की पौड़ी एक निक्की जी गल होर सांझी करके फिर दोहरावां। 12 पौड़ियां दे 12 महीनों के लगभग 24 शब्द हो जे ने जिहड़े महीनों के नाम नाल जुड़ते हैं। जिवें इसे पौड़ी च 2 बार महीने का शब्द आया। आप जिहड़े विद्वान सूझवान हो, अखरां दे अर्थ करन लग्गिया आम तौर ते कोशकारी टीकाकारी का ही सहारा लेना पैंदा है। पर किते किते टीकाकारी ते कोशकारी विच संस्कृत विच एक पक्ष है जिन्हों व्यंजना शक्ति या विलक्षणा शक्ति भी कहते हैं। वो लिखे हुए अखरां दे पिछे अगे जाण दा यतन करते हैं। अखर तक पढ़दा ने, उन्हां दे पिछे की कहना चाह रहे हैं उसनों पकड़न की कोशिश करते हैं। और वो ज्यों ज्यों बनदा गहन चिंतन करते अभ्यासी पकड़। जिवें शायद एक दिन जिक्र आप पढ़ रहे स
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ, ਪਹਿਰ ਚੁਰਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਭੈਂਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਹੁਣ ਗਧਾ ਤੇ ਭੈਂਸਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਧਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੈਂਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੁਨ ਭਾਵ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ 30-31 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। 32ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਬਣਨਾ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਪੌੜੀ ਚ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 12ਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੁਨ ਜਾਂ ਚੇਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਜੀਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੂ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ, ਉਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਨਸਪਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੂ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਬਕ ਸੀ ਭਾਈ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਤਦ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਮਲ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੀਲਡ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚਲੀਏ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਚਲੀਏ, ਮਿਲ ਚਲੀਏ, ਅਸੀਸ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਭਗਤ ਜਾਣੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਨਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਧੌਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੌਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
इन्ने थोड़े थोड़े समय दे विच मैं उसनूं जाके मिल जाना है, मिलना चाहता हाँ। ते कहण लगा हुण पातशाह साडे वल्लों जुगत दसदे ने कि हुण चाओ पैदा हो गया, पर चाहो ते है पर राह कोई नहीं मिलता। क्यों मिली है, किस तरह मिली है? कोई जुगत कोई ऐसा मिले जो मैनू अगे मिला देवे। मन तन प्यास दर्शन कहीं कोई आन मिलावे माए। हुण अपने साहिब नूं मिलण दा चाओ है। चाओ किथे है जी? चाओ मेरे हिरदे विच है। आ मन ते तन संकल्पित शब्द ने। उंज तन दा भाव देखिया नहीं जाता ते मन दिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि तन विच चाओ है। असीं पर जिहड़े प्यारे ने सेंसिटिव जीव नूं पता है, जदों हिरदे च चाओ होवे रोम रोम पुलकित हुंदा है, आनंदित हुंदा है, साडे लोई कंडे खड़े हो जांदे ने। जदों चाओ पैदा हुंदा है ते मन विच उत्साह आ जांदा है। उस उत्साह दे सदके व्यक्ति कोहां दे को मीलां दे मील सफर कर जांदा है अपने प्यारे नूं मिलण वास्ते। इत्थे पढ़िया ना, जिन्हां दे मन विच अपने प्यारे नूं मिलण दा चाओ हुंदा है, वो कहंदे ने झक्खड़ झांकी मींह वरसै भी गुर देखण जाई। वो भावें कहंदे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने गुरु नूं मिलण जावांगा। चाहो ते है मन तन प्यास दर्शन घणी। प्रभु जी के दर्शनों की प्यास तो मेरे अंदर बहुत है। पुछी जी कितने को प्यास है? कहने लगे बाबा फरीद तो पूछ लै, ए दो नैना मत छुहाओ फिर देखन की आस। ये प्यास का एक उच्चतम नज़ारा है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैथों राह नहीं पता, मैनू अता पता नहीं जावां किथे। कोई आन मिलावे माए। हे माँ मेरी कोई बांह फड़ ले ते मैनू मेरे प्रीतम दे देश तक ले जावे। कोई हारस्यों देवै जोर, की दिओगे सुनू? जे कोई जोड़ी देवे ते की दिओगे? कहन लगे चरण गहाओ पैरें फड़ लांगा, बकौश बरसना मिठे मिठे बोल बोलांगा। होर की कर सकदा मैं? दीज है प्राण अकोर, मैं प्राण ही भेटा धर दियांगा। कोई मिलाते देवे। शायद इस संकल्प नूं हर रोज हर दो वेले ते घट्टो घट इत्थे खड़ो के असीं कह देने आ, पर चूंकि असीं रूटीन वर्क है ना, इस करके समझ ही नहीं पाए। अरदास दा एक लफज साडे वडेरियां ने सानू टैक्नीकल लफज दिते ने, बड़े सिद्धांतक लफज दिते ने, पर असीं उन्हां नूं ना रूटीन वर्क करके लंघ गए। रोज कहने आ दाता सही प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। कहंदे रोजां पर कदे मंगिया नहीं। बस अरदासीए ने कहता असां दे जिहन च ही नहीं आया, क्योंकि असीं तो उत्थे हुंदे ही नहीं। असीं ते शरीर करके भी बहुती वार नहीं हुंदे। जे शरीर करके हुंदे आ ते बाकी आप ते किते होर दूर हुंदे आ। रोज कहने सही प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिते आवे। हर रोज बिना नागा नितनेमी ते रोज कहंदे हो ना, अपने दिन की सारी कार्रवाई पूरी करके जब संध्या के वेले अरदास करते हो, एक तो पढ़ते होने हो ना, शायद सारे पढ़ते हो गए। अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै मौका कर संतन की धूरे। हे सच्चे पातशाह, अज का जीवन गुजर गया है, तुसीं ते अंतरजामी हो। जे कल का दिन चढ़े मेरे जीवन में, मेरी एक बेनती है, ये प्रवान कर लियो। ते जो पुछना की बेनती है? कहने लगे मोको कर संतन की धूरे। अपने प्यारियां दी गुरसिखां की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत पाए। कोई मिला देवे ते महाराज कौन मिलाएगा? बड़े प्यार ना को कहने लगे संत सहाई प्रेम के हाउ तिन कै लागा पाए। समझ आ गई है कि इस राह ते तोड़ के उत तक ले जाण दी ताण ते जो मान है केवल संत दे कोल है। संत पूर्ण तौर ते शांत, संत लिबास नहीं जे, पूर्ण तौर ते जिसका चित शांत है। चित शांत है ते संत है। जे चित शांत नहीं है तो होर कुछ हो सकता है, संत नहीं है। तो जो संत है वो भेती है साहिब दे घर दा। वो राम संत में है, भेद किछ नहीं है। वो साडे तुरदा फिरदा है, पर परमेश्वर का स्वरूप हो जाता है। वो संत सहाई प्रेम के
हाँ तनके लागा पाए। हे प्रभु हे प्यारिओ, किते ऐसा कोई संत मिला दिओ ना जो तुहाडे घर तक ले आवे, मेरी बांह फड़ लवे, मैनू मेरे साहिब दे घर अरदास करया करिए। सच्चे पातशाह कृपा करो, कोई मिला दिओ ऐसा प्यारा। हाँ जी। वेण प्रभ क्यों सुख पाइयै, दूजी नाही जाए। क्योंकि एक गल तां समझ आ गई है, संगत विच विचरदियां वड्डियां दी संगत करदियां एक गल मैनूं समझ आ गई है, वेण प्रभ क्यों सुख पाई है। प्रभु जी तो बिना सुख नहीं है, ये गल समझ आ गई है। सुख नहीं बहुत है धन खट है, सुख नहीं सुख मिलता, पिख है निरत नट है। नाटक देखे धन खटिया, देश कमाए बहुत भटक लिया, सुख नहीं मिलिया। ते पता तो लगे कि प्रभु जी तो बिना सुख नहीं, क्योंकि सानू दसिया गया है, सब ने सुनिया है, असां तुसां सब ने सुनिया है। जाओ सुख काओ चाहे सदा। प्यारिओ, जे सदा दा सुख लुटदे हो ना ते एक काम करियो, जाओ सुख काओ चाहे सदा, शरण राम की ले। जे सुख लेना है ते वाहिगुरु जी की शरण ले ला। बड़े प्यार नाल था होर के जे लोड़ है सदा सुख भाई। महाराज किथे जावा, कहणगे साधु संगत गुरह बताई। साधु संगत विच आ जाए कर, तेरी कला कलेश मिट जाणगे। कदे बचन पढ़िया होवे आप जी ने, साधु संगत विच आके की करिए जी, असीं ते ओने मत्था टेके गलबात कीती, प्रसाद लिया लंघ। साहिब जुगत देंदे ने, गुरुद्वारे आउण वालिओ आ दो काम जरूर करिया करो। महाराज केड़े कोई ज्ञानी त्यानी दसे, पता नहीं दा की दसेगा ते की नहीं दसेगा, पर महाराज दसते ने गुरुद्वारा हर कीर्तन सुनिए, इत्थे बाणी सुनन लई आउणा है। गुरुद्वारा हर कीर्तन सुनिए। किदां सुनिए महाराज? सतगुर भेट हर जस मुख पढ़िए। मत्था टेक भेट करके वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे, अपने सच्चे सच्ची सिफत करदे बह जाओ। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख पढ़िए। फिर की होएगा? कल कलेश मिटाए सतगुर, तेरे घर दे कलह कलेश गुरुदेव मिटा देंगे। कल कलेश मिटाए सतगुर, होर की होएगा जी? हर दरगाह देवे माना है, दरगाह च मान मिल जाएगा। समझ आ गई है, विण प्रभ क्यों सुख पाई है, दूजी ना ही जाए। हुण मेरे को होर कोई था नहीं। हे सच्चे पातशाह, इना ते पता लग गया, तुझ बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करें सो होए। इन्नी समझ आ गई है। जिन्नी चाखिया प्रेम रस, से तृप्त रहे आगाए। ये पता लग गया कि जिन्हां ने सच्चे साहिब दे प्रेम रस दा किणका मात्र भी चख लिया है, से तृप्त रहे, वो रज गए ने। पढ़िया होना, थोड़ी देर बाद आप पढ़ना, किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गनी न जावे। प्रेम रस, नाम रस, अमृत रस, इक्के चीजां दे कई नां ने। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਚੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਰਸ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆ ਦੂਜੇ ਰਸ ਛੱਡਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਵੇ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਹ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਟ ਲਾਂਬੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਲੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਖੀ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਖੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਖ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਰਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖੇ ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ, ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਤਿਆਗ, ਆਪ ਤਿਆਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ।
बड़ा प्यारा बचन अगे जाके छोटा जिहा पावन बाणी पढ़दे पढ़ना, जगत गुरु गुरु नानक पातशाह कहणगे होंदा फड़ी जग नानक जान। बड़ा प्यारा होंदा फड़ी जग नानक जान, जिसने भी आपा भाव बना के रखिया होंद बनाई वो फड़िया जाएगा। ते महाराज तुसीं की कहंदे हो? कहणगे ना हाओ ना मैं जूनी पाण, ना असी हाओ बनाई, ना जन्म जूना च चक्कर फसेंगे। कहणगे आप त्याग आपे भाव नूं अपने गुणां दे पक्ष नूं त्याग के बिनती है सच्चे पातशाह लियो प्रभु लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतह न जाए। इस तरह बेनतियां करते करते जिन्हां रूहां नूं साथी साहिब जी अपने चरणां च आप मिला लैंदे ने, एक बार जिन्हां नूं मिला लैंदे ने फिर वो कदे नहीं विछड़दियां। जिवें जिहड़ियां नदियां चलदियां चलदियां सागर तक पहुंच बना लेंदियां ने, उन्होंने फिर दोबारा विछड़ना सुकना डर कोई डर नहीं, सब भै मिट जाते ने। हुण ते सागर मिल गया, हुण कदे विछोड़ा नहीं हुंदा, हुण ते सदी भी मिलाप हो गया। ते साहिब भी जिन्हां ते कृपा करके मिल लैंदे ने वो सदा वास्ते मिल जाते हैं। प्रभ विण दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। पातशाह साहब जी अपना नाम ले कहते भाई एक हुण ते समझ आ गई प्रभु तो बिना दूजा कोई है नहीं, ते अपना नाम लेके मैं ते हुण हर शरण आए तेरी साहिब जी शरण आ गए हाँ, हुण ते कृपा कर दिओ। जिवें आरंभ च कहा सी ना सच्चे पातशाह किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिल हो राम, चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। असु सुखी वसंदिया जिन्ना मया हर राए। फिर कहने लगे प्यारिओ जीवन विच ओ जी सुखी हो जाते ने जिन्हां दे उत्ते साथे साहिब दी कृपा हो जाती है। मया दा भाव है कृपा, असू दे विच भाव जीवन दे विच ओ जी सुखी हो जाते ने, वो रूहां सुखी हो जांदियां ने, वो प्यारे सुखी हो जाते ने जिन्हां दे उत्ते साथे साहिब दी किरपा हो जाती। गुरुदेव किरपा करन साडे ते भी किरपा हो सके ते मंगिया करिए पातशाह जी साडे ते रहमत कर दियो। किरपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी मानस की गत एही, किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मिल हो राम, चार कुंट दैतिस भ्रमे थक आए प्रभ की शाम। इतने को वचन पुराण करना बोल चुक देखी माओ संपूर्ण तो का पढ़ के संपूर्णता करिए जी। प्रभ विण दूजा को नहीं नानक हर सरनाए, असु सुखी वसंदिया जिन्ना मया हर राए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु